हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर के दो टॉपिक देखेंगे, कहानी लेखन और गद्य समीक्षा। सबसे पहले देखेंगे हम कहानी लेखन। कहानी लेखन कैसे करें? तो कहानी लेखन में हमें मुद्दे दिए जाते हैं और इसके आधार पर हम कहानी लिखते हैं। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना आवश्यक है। हमें यहाँ कहानी 4 मार्क्स में पूछी जाती है। 1 मार्क्स शीर्षक का होता है और 2 मार्क्स 3 पैराग्राफ लिखने हैं आपको, उसके होते हैं, और 1 मार्क्स शीर्षक के होते हैं और 1 लास्ट में सीख के। तो कहानी लेखन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कहानी की रूपरेखा यानी कि जो हमको मुद्दे दिए गए हैं उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और उसके बाद कहानी के प्रत्येक मुद्दों को संकेत या क्रम से विस्तार करना चाहिए। दूसरा है रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक मुद्दों को क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम देने पड़ते हैं। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि कहानी के मुद्दे हैं वो उसको हम क्रम वाइज, सबसे पहले आता है वो और उसके बाद क्रम से हमें विस्तार करना चाहिए। और कहानी में वो हमें क्या सीख देती है, तो उसके पात्र कौन से हैं, वो संवाद के बाद में कहाँ बातचीत कर रहे हैं या नहीं, और वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और तीसरा है कहानी भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। उसमें हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए और बाद में शीर्षक देना पड़ता है। कहानी के जो मुद्दे हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो कहानी कौन सी है, उसे हमें शीर्षक देना पड़ता है। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को शीर्षक देना चाहिए। उसके पात्र कौन से हैं, प्रसंग कौन से हैं, संदेश वो हमें क्या संदेश देता है, उसके आधार पर हम कहानी का शीर्षक देना चाहिए। सीख, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? तो कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में ही लिखनी चाहिए। पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिली है, क्या सीखने को मिला, वो हमें 1 और 2 लिटी में लिखनी चाहिए। और अंत में कहानी 3-4 बार परिच्छेद में लिखनी चाहिए। कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखकर कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद, ये पूरी कहानी लिखने के बाद हमें 1 या 2 बार पढ़नी चाहिए। ऐसी ही एक कहानी के बारे में हम देखेंगे। उसके ऊपर मुद्दे दिए हैं। पढ़ाई में कमजोर लड़का, एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना, जंगल में आत्महत्या करने जाना, एक बंदर का बच्चा, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, बार बार गिरना, अंत में सफलता, बंदर के बच्चे से लड़ने को सीख मिलना, घर लौटना, पढ़ाई में जुट जाना, उत्तीर्ण होना और अंत में सीख। तो ये मुद्दों पर आधारित हमें शीर्षक मिला, सफलता की कुंजी। कहानी है, दिनेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था।
वह पढ़ाई में कमज़ोर था। पढ़ाई के प्रति वह लापरवाह भी था, इसलिए वह कक्षा में एक बार फेल हो चुका था। अब फिर से वार्षिक परीक्षा आ पहुंची थी, परंतु दिनेश मन लगाकर परिश्रम नहीं करता था। इसीलिए वह परीक्षा में दोबारा अनुत्तीर्ण हो गया। बार बार असफल होने से वह बहुत निराश हो गया। आत्महत्या करने के इरादे से वह जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाल में रस्सी बांध ली। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नज़र बंदर के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बंदर का वह बच्चा एक पेड़ पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, परंतु हर बार वह उछलता और नीचे गिर जाता था। कई बार कोशिश कर रहा था, परंतु हर बार वह उछलकर नीचे गिर जाता था। कई बार असफल होने के बाद अंत में वे पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। बंदर के बच्चे की इस सफलता से दिनेश को बहुत प्रेरणा मिली। उसमें उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह लौट गया। उस दिन से वह पढ़ाई में जी जान से जुट गया। उसकी मेहनत सफल हुई। वह वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। ये कहानी का शीर्षक था। अब हमें इससे ये क्या सीख मिलती है? तो लगन से परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये थी कहानी। अब हम देखेंगे गद्य समीक्षा। गद्य समीक्षा किसे कहते हैं? तो पैराग्राफ हमें दिया होता है और इसके नीचे 4 से 5 प्रश्न दिए जाते हैं और वो प्रश्न के जवाब हमें उस परिच्छेद में जानकर लिखना पड़ता है। उसमें प्रश्नों के उत्तर क्रम में नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे गद्य समीक्षा। गद्य समीक्षा करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले गद्य खंड को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो हमें वो पैराग्राफ परिच्छेद दिया होता है उसे हमें ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए। गद्य खंड के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्य खंड को पढ़ना चाहिए। परिच्छेद को ध्यान में रख के जो प्रश्न है उसे हमें ध्यान में रखकर परिच्छेद को पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यानी कि मैंने पहले कहा कि वो क्रम में नहीं हो सकता, हमें उसमें कहीं भी जांचना पड़ता है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पैराग्राफ में पूरी तरह क्रम में नहीं है। गद्य खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर खोजकर लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के आधार पर ही होना चाहिए। जो हमें प्रश्न है उसके आधार पर, ऊपर के परिच्छेद के आधार पर ही हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। उत्तरों में जितना आवश्यक हो उतना ही लिखना चाहिए। जितना आवश्यक है, जितना पूछा गया है उतना ही हमें लिखना है। कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं कि पूरा परिच्छेद ही पैराग्राफ ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना, हमें जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो। वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह आदि पर उचित ध्यान देना चाहिए। सभी का हमें ध्यान रखना है कि अल्प विराम, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, हाँ वो सब ध्यान में रखकर परिच्छेद में जैसा लिखा है वैसे ही ध्यान में रखकर हमें लिखना चाहिए। हम अपनी भाषा, सरल भाषा में उत्तर लिख सकते हैं, परंतु गद्य खंड के आधार पर ही लिखना चाहिए।
गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। उसके मुख्य विचार वो कहाँ हमें आगे देखा कहानी में कि उसके विचार कौन से हैं, उसके आधार पर ही हमें उसका शीर्षक देना चाहिए। उत्तरों की लिखावट सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। हमें जो उत्तर प्रश्नों के उत्तर लिखा है वह सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसे ही हम एक गद्य खंड के परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के जवाब देखेंगे। परिच्छेद है, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि साधन इन ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपने अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तक के ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। इस परिच्छेद के आधार पर हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। तो कि मानव ने पुस्तक का आरंभ हम अपनी सरल भाषा में लिख सकते हैं, परंतु उसके आधार पर ही होनी चाहिए कि मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव ज्ञान को विस्तृत करने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह के कौन कौन से साधन हैं? विकास के आदिकाल में पुस्तक से हमें किन की जानकारी मिलती है और उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव ज्ञान से प्राप्त ज्ञान से बचने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि ज्ञान संग्रह के साधन थे। पुस्तकों से हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों आदि की जानकारी मिलती है। और शीर्षक अंत में पुस्तकों का महत्व। यहाँ पे हमने कहानी और गद्य समीक्षा ये दोनों के बारे में चर्चा की। ये दोनों मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगी। ये दोनों उसके अलावा ये दोनों सीखी, उसके अलावा मैं आपको एक एक कहानी और एक गद्य समीक्षा भेज दूंगी जो आपको फेयर बुक में लिखनी है। थैंक यू।